शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने के विरोध में AIMIM ने दिया धरना। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू किए जाने के विरोध में तमाम विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो चुकी हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। उसी क्रम में आज AIMIM की अगुवाई में किशनगंज टाउन हॉल के समक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि बिहार सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है और सरकार ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 1,70,000 लोगों की बहाली निकाली गई। उसमें भी डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है, जो कि सरकार की दोहरी नीति है। श्री इमाम ने शिक्षा मंत्री का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मनुवादी विचारधारा के कारण गरीब के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। श्री इमाम ने सरकार पर साजिश के तहत उर्दू टेट का रिजल्ट जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं जिलाध्यक्ष इसहाक आलम ने कहा कि हमारी मांग है कि शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए। धरना प्रदर्शन में शेख साबिर आलम सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद रहे। बिहार में डोमिसाइल नीति को जो हटा करके बाहर के लोगों को भी यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि आपने कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा विकास, कौन सा आपने बिहार को, जो बिहार आज पूरे दुनिया में सबसे पिछड़े हुए राज्य के रूप में गिनती होती है, इसके बावजूद भी आप यहाँ जो है डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमारी डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए और यहाँ के टीचरों को सम्मान दिया जाए। यहाँ के जितने भी उर्दू टीचर हैं उनको बहाली किया जाए। जो भी हमारे शिक्षक से संबंधित मसाइल हैं उन सब के लिए हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लंबी लड़ाई लड़ेगी। देखिए, आज का धरना प्रदर्शन बिहार की चरमराई हुई शैक्षणिक पॉलिसी, बिहार की दोगली शिक्षा पॉलिसी के खिलाफ है। पूरे देश में बिहार निरक्षरता के में सबसे अव्वल है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और तालीम याफ्ता बेरोजगार शैक्षिक वो बेरोजगारों की तादाद भी यहाँ पर है। सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है गठबंधन की सरकार ने। 1 साल इनका मुकम्मल हुआ, एक कदम ये आगे नहीं बढ़ सके हैं। 1,70,000 टीचरों की जो बहाली आई है उसमें ये तो वैकेंसी ही गलत है। आपने एजुकेशन के मामले में दोगली पॉलिसी की। पहले कहा सर्टिफिकेट ले जाओ नौकरी पाओ, फिर कहा आपने सीटेट क्वालिफाई करो नौकरी पाओ। आप बीएड कर लो, आप डीएलएड कर लो। लड़कों ने डीएलएड कर लिया, डीपीएन वो बीएड कर लिया और उसके बाद सीटेट क्वालिफाई हो गए, बीटेट क्वालिफाई हो गए। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको बीपीएससी का इम्तिहान देना पड़ेगा। 1,70,000 की बहाली का आपने जारी किया है वैकेंसी। लोगों को उम्मीद थी कि हमारी नौकरी मिलेगी, आपने स्टेट बार खत्म कर दिया और पूरे देश को न्योता दे दिया है। और शर्मनाक बात यह है कि आर्यभट्ट की सरजमीन में जिसने दुनिया को गणित सिखाया, आप कहते हैं कि गणित का और साइंस का टीचर हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि 10 लाख का वादा आपने बिहार के बेरोजगारों से किया है। पहले इनको 10 लाख रोजगार दे दीजिए, उसके बाद पूरे हदबंदी को खत्म कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहाली कीजिए। शिक्षा के मामले में जो +2 का स्कूल है, 2 टीचर वहाँ पर नहीं है। शिक्षा की हालत खराब हो गई है इस वक्त, क्योंकि गरीबों के, भिखमंगों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे स्कूलों में हैं। इसलिए सरकार मनोवादी विचारधारा के मुताबिक गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। यही नित नई पॉलिसी ला रही है। दूसरी तरफ उर्दू के 80,000 टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है और उर्दू टेट किए हुए लोग नहीं है। 13,000 उर्दू टीचरों की बहाली का मसला अभी था, उनका रिजल्ट आज 12 साल 13 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट आपने जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ 2459 प्लस 1 मदरसा है, उसमें से 25% कोई भी आप तनख्वाह दे पाए हैं। बार बार जांच करवा करके इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। मदरसे के टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने जब शिक्षक बहाल किया तो लोग अपनी दूसरी प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए, अपना कारोबार छोड़ करके आए। लोगों के शादी रिश्ते नाते तय हो गए हैं। सीटेट बीटेट को आपने वो किया था, तो आप नई पॉलिसी लाए हैं। मेरा मुतालबा ये है कि सिर्फ जो लोग बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं, बल्कि जो लोग आज 18-20 साल से टीचर बहाल हैं, उनको पढ़ाने की क्षमता ज़्यादा है, उन तमाम तर को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। टीचरों के जो मुतालबात हैं, यूनिवर्सिटी की लेक्चर व्यवस्था है, गेस्ट प्रोफेसर का मामला है, सारी चीज़ों को हल कीजिए। बिहार में तरक्की लाना चाहते हैं तो कैसे लाना चाहते हैं? बिहार में तरक्की
आपके पास क्या है? खनिज आपके पास है नहीं। मानव संसाधन के विकास के बगैर बिहार का विकास नहीं होगा और शिक्षा का विकास ही मानव संसाधन का विकास है। टीचरों के साथ दोगली पॉलिसी सरकार खत्म करे और सारे टीचरों को राजकर्मी का दर्जा दे और बीपीएससी के द्वारा जो इम्तिहान लिया जा रहा है उसमें बिहारियों की पहले बहाली हो जाए। 10 लाख बिहारियों की बहाली कर दे, फिर पूरे संसार के लोगों को बहाली करे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू है, उसके 80,000 टीचरों की जगह खाली है। 13,000 का अब तक रिजल्ट नहीं दिया। इस 1,70,000 में एक भी उर्दू का अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा। ये सारी समस्या है जिसको लेकर आज सीमांचल में ये धरना का आयोजन किया गया।